हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पेपर 5 एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप वाइज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। लगभग हर ग्रुप के लिए हम लोग स्ट्रैटेजी आप लोगों के बीच शेयर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ग्रुप बी के स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप बी सेक्शन के लिए जो टिप्स दूंगा आप लोग उसको फॉलो जरूर करना। अगर आप फॉलो करोगे और उसी अकॉर्डिंग अपना तैयारी करोगे तो आप डेफिनेटली इस सेक्शन में बहुत बेहतर स्कोर लाओगे। ग्रुप बी सेक्शन में दोस्तों आपको बता दूं, पेपर 5 में जो ग्रुप बी सेक्शन है यहाँ से 15 मार्क्स का सवाल आपसे पूछा जाएगा और ये होंगे पोएट सेक्शन से। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्कस जॉन ड्राइडन एज अ लिटरेरी क्रिटिक, डिस्कस आई रिचार्ड्स एज अ लिटरेरी क्रिटिक। इस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। आपके पास दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस दो में से केवल एक का ही आपको जवाब देना होगा और वो होगा 15 मार्क्स का। तो जो स्ट्रैटेजी हम आपको यहाँ पे बताएंगे आप उसको फॉलो करना। 15 में से 12 से 13 आसानी से आप लोग ले पाओगे अगर आप लोग राइटिंग के ऊपर काम करोगे फिर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ग्रुप बी सेक्शन जो आप ऊपर में देखे हो इस सेक्शन के लिए भी LNMU सिलेबस जारी कर रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस में दिखलाता हूं कि कौन कौन से पोएट का मेंशन किया गया है। तो पहला है बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडेन, डॉक्टर जॉनसन, ST कोलेरिस, मैथ्यू आर्नोल्ड, TS इलियट, उसके बाद हो गया FR लुइस, IA रिचार्ड्स। इस प्रकार से आप लोग देख रहे हो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 पोएट का जिक्र सिलेबस के अंदर किया गया है। लेकिन आपको इन 8 को बिल्कुल कवर नहीं करना है। आपको 2022 एग्जाम के लिए केवल और केवल इन दो तीन को कवर करना है और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप केवल इन दोनों को कर लो। कौन कौन? पहला हो गया जॉन ड्राइडन एज अ लिटरेरी क्रिटिक और दूसरा हो गया IA रिचार्ड्स एज अ लिटरेरी क्रिटिक। टाइम बचे तो थोड़ा बहुत इसको देख लेना, अदरवाइज ऊपर के दो को ही करना, जॉन ड्राइडन एंड IA रिचार्ड्स, इन दो को कर लेना, डेफिनेटली सवाल बन जाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको बतलाता हूं कि सेक्शन का तैयारी कैसे करना है। दोस्तों जनरली इसमें आपसे पूछा जाएगा पोएट के बारे में और उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ क्रिटिक, इनके ऊपर आपको नोट लिखना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा जॉन ड्राइडन एज अ लिटरेरी क्रिटिक। कहने का अर्थ आपको जॉन ड्राइडन के जो पीरियड रहा उन पीरियड को ढंग से डिस्कस करना होगा। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि महात्मा गांधी के बारे में आप लिखें तो आप क्या लिखेंगे? पहले तो आप लोग उनके बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे जिसमें आप शेयर करेंगे कि इनका जन्म इतने ईस्वी में हुआ, मृत्यु इतने ईस्वी में हुआ, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, कौन कौन से प्राइज़ उन्हें दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके बाद कौन कौन से युद्ध में वो भाग लिए। कहने का अर्थ उनसे संबंधित जो मेजर एरिया है उसी को आप कवर करोगे। सेम फंडा आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए IA रिचार्ड्स है तो IA रिचार्ड्स के बारे में आप पहले बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिखिए कि जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, कौन कौन से इनसे रिलेटेड फेमस वर्क्स है, कौन से अवार्ड्स इनको दिया गया है, किस पीरियड का ये पोएट है। उसके बाद आप ये मेंशन करिए कि ये किस फील्ड में बेहतर काम किए और वो फील्ड जो है उस फील्ड को भी आप डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से बेसिक सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करोगे, राइटिंग बेहतर होगा, आसानी से आप अच्छा मार्क्स ले पाओगे। फॉर एग्जांपल देखिए हम यहाँ पे एक छोटा सा नोट आपके बीच लिए हैं। जैसे मान लीजिए TS इलियट से सवाल अगर आता है तो क्या लिखोगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखोगे। जैसे TS इलियट है तो सवाल उठ सकता है ना कि तो TS तो है, ये जो है ये तो शॉर्ट फॉर्म है,
इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे थॉमस स्टर्न्स एलियर। तो इस प्रकार से इसका नाम का जिक्र कर दिया। इनका जन्म कब हुआ, तो 26 सितंबर 1888 ईस्वी में यूएस के इस जगह पे हुआ, ये आप मेंशन कर दिए। इसी प्रकार से इसका डेथ 4 जनवरी 1965 ईस्वी में लंदन इंग्लैंड में हुआ, ये आपने डिस्कस कर दिया। इसके बाद ऑक्यूपेशन यानी पेशे से क्या है, तो ये है पोएट, एसेइस्ट, पब्लिशर, एडिटर, प्लेराइट एंड लिटरेरी क्रिटिक, तो ये आपने डिस्कस कर दिया। इसी प्रकार से इनका जो कुछ नोटेबल वर्क्स है, फेमस वर्क्स है जो इनके द्वारा लिखा गया है, इसको भी आप डिस्कस करोगे, जैसे कि द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड रफरॉक जो कि 1915 में आया था। उसके बाद हो गया द वेस्टलैंड जो 1922 में आया था। इसी प्रकार से फोर क्वार्टेट्स ये हुआ था 1943 में। इसी प्रकार से होगा मर्डर इन द कैथेड्रल यानी 1935 में। इसी प्रकार से बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर है इसको हम यहाँ पे लिख दिए। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे अवार्ड्स के बारे में, तो इन्हें अवार्ड्स भी मिला है, जैसे कि नोबेल प्राइज इन लिटरेचर यानी लिटरेचर के फील्ड में इसे नोबेल प्राइज मिला 1948 ईस्वी में। इसी प्रकार से ऑर्डर ऑफ मेरिट से इन्हें भी नवाजा गया 1948 ईस्वी में ही। इसी प्रकार से ये जो है ना 1905 से 1965 जो ईस्वी है ना, इस पीरियड के ये पोएट है। और जिस वक्त का ये पोएट है उस समय जो मूवमेंट चल रहा था वो था मॉडर्निज्म। तो कहने का अर्थ ये तो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड किए, जैसे ऊपर दिया हुआ है जॉन ड्राइडन, आई रिचार्ड्स या फिर डॉक्टर जॉनसन। तो इसी प्रकार से आप नेम, बॉर्न, डेथ, ऑक्यूपेशन, नोटेबल वर्क्स, नोटेबल वर्ड, अवार्ड्स, उसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट्स, तो ये इस प्रकार से पहले आप ऐड करोगे और ये माना जाएगा इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप ऐड करोगे इस पोएट का जो मेन फील्ड रहा है उसको आप डिस्कस करोगे, जैसे कोई पॉइंट्स है और उस पॉइंट्स के ऊपर वो क्या क्या क्रिटिसाइज़ किए हैं, कोई पोएट कुछ किया है तो उसको कैसे क्रिटिसाइज़ किए हैं। तो इन बेसिक से चीज़ों को आपको ऐड करना होगा, घबराना नहीं। जब आप हमारा कंटेंट पढ़ोगे, पीडीएफ कंटेंट पढ़ोगे, तो आप वहाँ पे पाओगे कि इंट्रोडक्शन जो अभी मैं नीचे बताया हूँ टीएस इलियट से रिलेट करके, वो बेसिक इंट्रोडक्शन तो मिल ही जाएंगे, प्लस जो मेजर इस पॉइंट्स है इनके रिगार्डिंग उसके ऊपर आपको समरी भी मिल जाएगा और वो एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट भी है।